नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी मामले के बाद हुए बदलावों के बारे में। अयोध्या की पावन धरती पर रामलला के दरबार में अब एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब रामलला की सेवा में लगे सभी पुजारी एक जैसे हल्के पीले रंग की रेशमी धोती और कुर्ते में नजर आएंगे। ये बदलाव सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक परंपरा, शुचिता और सेवा व्यवस्था में एकरूपता बनाने के लिए इसे रखा गया है। मंदिर की धार्मिक समिति के मुताबिक पीला रंग भगवान श्री राम से जुड़ा आस्था और पीताम्बर परंपरा को दिखाता है। नए नियमों के तहत पुजारियों के पहनावे को लेकर भी मानक तय किए गए हैं। यानी अब रामलला के दरबार में पूजा से लेकर पुजारियों की वेशभूषा तक हर चीज में अनुशासन और एकरूपता की नई तस्वीर दिखाई देगी। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। राम जन्मभूमि मंदिर में पुजारियों की वेशभूषा को लेकर एक खास बदलाव लागू किया गया है। 15 अगस्त से मंदिर के सभी पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड प्रभावी हो गया है, जिसके तहत वो एक मैचिंग ट्रेडिशनल अटायर में नजर आएंगे। ये व्यवस्था मंदिर न्यास की धार्मिक समिति के जरिए रामनंदी परंपरा के मुताबिक तय की गई है। नया परिधान हल्के पीले रंग की रेशमी धोती और उसी रंग का रेशमी उत्तरीय है। मंदिर अधिकारियों के मुताबिक ये रंग भगवान श्री राम को काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए इसे चुना गया है। अब धार्मिक समिति की सदस्यता मिथिलेश नंदिनी शरण ने बताया कि पुजारियों के लिए ये नया परिधान रामानंदी परंपरा के अनुसार ही तय किया गया है। सभी पुजारी अब हल्के पीले रंग की रेशमी धोती और कुर्ते में नजर आएंगे। समिति का मानना है कि एक जैसा दिखना भगवान रामलला की पूजा अर्चना और सेवा व्यवस्था में अनुशासन, साथ ही साथ एकरूपता और धार्मिक गरिमा इससे और ज्यादा बढ़ेगी। अब वस्त्रों की पवित्रता और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए रेशमी परिधान को इसमें चुना गया है। समिति के सदस्य महंत राजकुमार दास ने भी यही बात दोहराया कि रेशमी वस्त्र सुचिता की नजर से कंफर्टेबल भी काफी ज्यादा माने जाते हैं। अब नए नियमों के तहत पुजारियों की साज सज्जा से जुड़े मानक भी तय किए गए हैं। पुजारी या तो पंचकेश परंपरा का पालन करेंगे या पूरी तरह से मुंडित रहेंगे, यानी कि आंशिक रूप से बड़े हुए बाल या फिर दाढ़ी रखने की अब परमिशन नहीं होगी। इसके साथ ही रामानंदी परंपरा के मुताबिक तिलक लगाना भी अब कंपलसरी कर दिया गया है। ये नियम मंदिर में पूजा व्यवस्था को और ज्यादा व्यवस्थित और पारंपरिक रूप देने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम के मुताबिक कपड़ों में बदलाव का प्रावधान भी रखा गया है। शरद ऋतु और ठंड के मौसम में जो पुजारी होंगे उनको मौसम के मुताबिक ऊनी कपड़े दिए जाएंगे, लेकिन रंग जो होगा वो पीला ही रहेगा। धार्मिक समिति के मुताबिक रेशमी और ऊनी कपड़े सुचिता के नजरिए से काफी ज्यादा खास होते हैं। अब वैष्णव परंपरा में मंदिर के गर्भगृह में जहां श्री ठाकुर जी का विग्रह विराजित होता है, वहां मर्यादा का पालन जरूरी माना जाता है। ऊनी वस्त्रों की तुलना से सूती वस्त्रों को अशुद्ध माना जाता है और अगर वो सिले हुए हो तो उन्हें और ज्यादा अशुद्ध समझा जाता है। अब इसी वजह से धार्मिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए रेशमी और ऊनी परिधान का चयन किया गया है। ये बदलाव 15 अगस्त से प्रभावी हो चुका है। मंदिर में अब सभी पुजारी एक जैसे वेशभूषा में नजर आएंगे। इससे पहले पुजारियों की वेशभूषा में एक रूपता का अभाव था, जिसे दूर करने के लिए धार्मिक समिति ने यह फैसला किया है। समिति का उद्देश्य पूजा अर्चना की प्रक्रिया को और ज्यादा गरिमामय के साथ साथ अनुशासित भी बनाना है। एक जैसा परिधान से मंदिर की धार्मिक गतिविधियों में एकरूपता आएगी और भक्तों को भी पारंपरिक स्वरूप का अनुभव होगा। उधर 15 अगस्त से राम मंदिर में सालाना सावन झूला मेला भी शुरू हो चुका है, जो 28 अगस्त तक चलने वाला है। पहले मंदिर, मणि
पर्वत पर राम और सीता का पारंपरिक झूला विहार आयोजित किया गया। ये मेला मंदिर की धार्मिक गतिविधियों का खास हिस्सा होता है और इस दौरान भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते भी हैं। अब नए ड्रेस कोड के लागू होने से मेले के दौरान भी पुजारियों की वेशभूषा एक जैसी ही नजर आएगी, जिससे व्यवस्था और ज्यादा सुव्यवस्थित बनी रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंदिर न्यास की धार्मिक समिति ने इस फैसले को लंबे विचार के बाद पेश किया है। रामनंदी परंपरा पर ये आधारित ये परिधान भगवान श्री राम की भक्ति और सेवा से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं को भी दिखाता है। हल्का पीला रंग न केवल धार्मिक महत्व को बताता है, बल्कि मंदिर की गरिमा को भी कहीं ना कहीं ये बढ़ाने वाला माना जाता है। इससे पुजारियों को ये आदेश जाएगा कि वो इन नियमों का सख्ती से पालन करें। बाल और दाढ़ी इनसे जुड़े नियमों का उद्देश्य भी शुद्धता और परंपरा के मुताबिक ही पालन होना चाहिए। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों की उपस्थिति में साफ बदलाव दिखने लगा है। भक्त अब समान पीली रेशमी धोती और उत्तरीय पहनने वाले पुजारियों को देख रहे हैं। समिति का मानना है कि इससे सेवा व्यवस्था में अनुशासन भी बढ़ेगा और भगवान रामलला की पूजा में धार्मिक गरिमा और ज्यादा साफ रूप से नजर आएगी। वस्त्रों की पवित्रता पर जोर देते हुए रेशमी परिधान को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये सूचिता की नजरिए से काफी ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। मौसमी बदलाव के प्रावधान से ये सुनिश्चित किया गया है कि ठंड के दिनों में पुजारियों को असुविधा ना हो। ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन रंग और शैली एक समान ही रहेगी। ये व्यवस्था लंबे समय से चलने आ रहे इसको देखते हुए लागू किया गया है और आने वाले समय में भी इसका पालन होगा, इसको ध्यान रखा जाएगा। मंदिर प्रशासन की ओर से पुजारियों को नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी भी दी गई है और वो इसे अपना भी चुके हैं। यानी ये बदलाव राम मंदिर की पूजा व्यवस्था को और ज्यादा व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक सख्त कदम है। एक समान वेशभूषा से न केवल आंतरिक अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि बाहरी रूप से भी मंदिर की पहचान और ज्यादा मजबूत होगी। धार्मिक समिति के सदस्यों ने साफ किया है कि ये फैसला किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिया गया, बल्कि व्यवस्था की गरिमा के लिए इसको लिया गया है। सभी पुजारियों से उम्मीद की जा रही है कि वो इन जो पालन है, जो नियम लागू किए गए हैं, इसको पूरा करेंगे और पूजा अर्चना निबार्द और पारंपरिक तरीके से होती रहेगी। अब सावन का झूला मेले के दौरान ये नया परिधान खास रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। मेले में राम और सीता के झूला विहार जैसे कार्यक्रमों में पुजारियों की एक समान वेशभूषा धार्मिक वातावरण को और ज्यादा गहन बना देती है। अधिकारियों के मुताबिक मेला 28 अगस्त तक चलेगा और इस पूरे दौरान नए ड्रेस कोड का पालन जारी रहेगा। यानी वैष्णव परंपरा और रामानंदी रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तय किए गए ये नियम मंदिर की मूल भावना से जुड़ चुके हैं। गर्भगृह में शुद्धता बनाए रखने के लिए सिले हुए सूती वस्त्रों को अनुपयोग किया जा रहा है, इसलिए रेशमी और ऊनी विकल्प को सामने रखा गया है। पुजारियों के लिए तिलक अनिवार्य करने से ये भी परंपरा का पालन होगा, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। पंचकेश या पूर्ण मुंडन का नियम बाल से जो जुड़े मुद्दे हैं वो भी बताते हैं कि शुद्धता कितनी ज्यादा जरूरी है। 15 अगस्त से हुआ ये नया ड्रेस कोड राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में एक रूपता लाने का एक छोटा सा प्रयास है। हल्के पीले रंग की रेशमी धोती और उत्तरीय अब पुजारियों की पहचान बनने जा रहा है। मौसम के मुताबिक ऊनी वस्त्र का प्रावधान भी रखा गया है। धार्मिक समिति के सदस्यों ने इन नियमों को पारंपरिक और सूचितापूर्ण बताया है। मंदिर में अब पुजारी इन नियमों के मुताबिक नजर आएंगी और व्यवस्था भी सुचारू ढंग से चलती रहेगी। अब इस पूरे मामले में कोई कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी या आरोपियों से जुड़े कोई घटना शामिल नहीं है। ये विशुद्ध रूप से मंदिर की आंतरिक धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा प्रशासनिक और परंपरागत फैसला है। धार्मिक समिति के जरिए किए गए मानकों का पालन शुरू हो चुका है और पुजारी इन्हीं नए परिधान में सेवा कर रहे हैं। सावन झूला मेले के साथ ये बदलाव मंदिर की गतिविधियों का हिस्सा बन चुका है। भविष्य में भी इन नियमों का पालन जारी रहने की उम्मीद है, ताकि पूजा अर्चना की जो गरिमा है वो बनी रहे। अब मंदिर प्रशासन की ओर से ये साफ किया गया है कि नया परिधान सभी अर्चकों के लिए कंपल्सरी है।
नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। भक्तों को भी अब मंदिर में एक समान वेशभूषा वाले पुजारी दिख रहे हैं, जिससे धार्मिक अनुभव और गहन हो रहा है। रामानंदी परंपरा पर आधारित ये व्यवस्था श्री राम भगवान की भक्ति से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं को भी जीवित रखता है। हल्का पीला रंग चुनने का कारण भी धार्मिक मान्यता है कि ये रंग भगवान श्री राम को काफी ज्यादा पसंद था। इस प्रकार अयोध्या के राम मंदिर में पुजारियों की वेशभूषा में आया ये बदलाव मंदिर की व्यवस्था को और ज्यादा व्यवस्थित के साथ साथ गरिमामय भी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। 15 अगस्त से लागू हुए इन नियमों के तहत सभी पुजारी हल्के पीले रेशमी धोती उत्तरीय में सेवा कर रहे हैं। बाल, दाढ़ी और तिलक से जुड़े मानकों का भी पालन हो रहा है। मौसमी ऊनी वस्त्रों का प्रावधान भी किया गया है। पूरा फैसला धार्मिक समिति की सिफारिश पर आधारित है और इसका उद्देश्य पूजा व्यवस्था में अनुशासन के साथ साथ एकरूपता लाना भी है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।